तो चलो दोस्तों, फिर आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं और क्या करते हैं नागा साधु, जानिए इनकी रहस्यमयी बातों को। आज हम इनके बारे में बताएंगे कि नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष कठिन सब तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु को जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो महाकुंभ में अभी तक 9 करोड़ से ज़्यादा डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए साधु संत के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुंभ में इस बार 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ में नागा साधु सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आज हम आपको अपनी खबर में यह बताएंगे कि आखिर कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं और क्या करते हैं। सनातन धर्म में नागा साधु को धर्म का रक्षक माना जाता है। नागा साधुओं को 12 वर्ष को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु भगवान शिव के वैराग स्वरूप की पूजा करते हैं। महाकुंभ में देश भर से नागा साधु पहुंचते हैं, जो लोग के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बना है। नागा साधु बिना कपड़े के शरीर पर भस्म और लंबी जटाओं की वजह से भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। नागा साधु बनने में कितना समय लगता है ये आपको बताता हूँ। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधु का जीवन बेहद ही कठिन होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 वर्ष का समय लगता है। नागा साधु बनने के लिए वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। अखाड़ों में नागा साधु को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा देती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते। सबसे खास बात यह है कि वह बिस्तर पर नहीं सोते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष शिक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बीजवान कहा जाता है। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाज़त है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने दिगंबर रूप की वजह से प्रसिद्ध है। नागा साधु मानते हैं कि धरती का बिछौना और आकाश उनका ओढ़ना है। कुंभ के दौरान दिगंबर स्वरूप में आते हैं और इन दौरान इनका अद्वितीय प्रभाव हो। ज़्यादातर नागा साधु सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। वह सुबह 4 बजे जग जाते हैं। उनके दिन की शुरुआत गुरु सेवा के साथ होती है। इसके बाद पूरे दिन वह तप और साधना करते हैं। शाम से पहले भोजन कर लेते हैं। इसके बाद देर रात तक साधना करते हैं। और कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? कुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? कुंभ हजारों की संख्या आए नागा साधु अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं या फिर बेहद कम दिखाई देते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लड़ जाते हैं, जहाँ वह गहन ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ वह धार्मिक शिक्षा भी देते हैं और तपस्वी तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा कुछ नागा साधु हिमालय या जंगलों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ध्यान लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। नागा साधु फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। नागा साधु प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे मुख्य तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। नागा साधु पैदल ही यात्रा करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।